हेलो बच्चों, मैं एमराल्ड हाई स्कूल अकोला से। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 7वीं वसंत भाग 2 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की। इसके कवि है शिवमंगल सिंह। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह है। इस कविता में कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता की बात की गई है। उन्मुक्त गगन यानी खुला आसमान अर्थात विशाल आकाश, जहाँ किसी का कोई बंधन या कोई रुकावट नहीं, केवल स्वतंत्र मन से आकाश में उड़ना है। इस धरती पर कोई जीव जंतु हो या प्राणी हो या मनुष्य हो, उसे गुलामी बिल्कुल पसंद नहीं है। हर कोई आज़ाद रहना चाहता है, क्योंकि गुलामी का जीवन बड़ा कष्टमय होता है और सारी इच्छाएं आशाएं समाप्त हो जाती है। हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसीलिए हम सभी को आज़ादी पसंद है। कवि ने भी कविता के माध्यम से स्वतंत्रता यानी आज़ादी की बात की गई है। बच्चों, इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपके खाने के लिए अच्छा भोजन, कपड़े पहनने के लिए कपड़े लत्ते, देखने के लिए टीवी और पढ़ाई करने के लिए अभी तो स्मार्ट मोबाइल दिया ही जा रहा है, यानी आप सबको सब सुख सुविधाएं दी जा रही है, क्या आपको खुशी मिल सकती है? थोड़े समय के लिए भले ही खुशी मिल जाए, लेकिन जीवन भर इससे खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि गुलामी में कभी खुशी नहीं मिलती। हमें आज़ाद रहना ही पसंद है। आज़ादी में भले ही हमें कष्ट करना पड़े, लेकिन उसमें एक खुशी मिलती है। यही बात यहाँ पर कवि ने अपनी कविता में बताया है। आइए कविता पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक नुबुरी कनक कटोरे की मैदा से। यहाँ पे कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। पंछी अर्थात पक्षी, उन्मुक्त अर्थात आज़ाद, गगन अर्थात खुला आसमान, पिंजरबंद अर्थात पिंजरे में बंद, कनक अर्थात स्वर्ण या सोने की, तिलिया अर्थात सलाके, पुलकित अर्थात आनंदित, कटुक अर्थात कड़वी नींबूरी, जो नीम का एक फल होता है। कवि के अनुसार पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। यदि पिंजरे में बंद कर दिया तो वो गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में ही गाए जाते हैं। आसमान में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते, भले ही पिंजरा सोने का क्यों ना हो। सोने की पिंजरे की जो सलाखें हैं, उन सलाखों से हमारे कोमल पंख टकरा कर टूट जाएंगे। उस सोने के पिंजरे में अगर पक्षी ने उड़ने का प्रयास भी किया तो उसके वो पंख सोने की सलाखों से टकरा के टूट जाएंगे। कि सोने का पिंजरा हमें कोई सुख नहीं दे सकता, क्योंकि पक्षियों को परमेश्वर ने उड़ने की शक्ति दी है और वो पिंजरे में उड़ नहीं सकते। यहाँ पक्षी कह रहे हैं कि हमारे लिए स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। पक्षी ये जानते हैं कि उन्हें नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत हो चुकी है। यहाँ पर पक्षी प्रकृति के रहस्य को जान चुके हैं। परमेश्वर ने बनाए हुए प्रकृति के झरनों या नदियों के पानी को पीना चाहते हैं। सोने के पिंजरे में उन्हें खाना पानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। पक्षी यहाँ पे कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे में भले आप उन्हें अच्छे फल दो, खाने के लिए सोने के कटोरे में पानी दो, मैदा दो, उन्हें वो पसंद नहीं है, भले ही वो भूखे क्यों ना मर जाए। उन्हें तो स्वतंत्र रहकर कड़वी नींबूरी खाना ही पसंद है। उन्हें आज़ाद रहकर, स्वतंत्र रहकर नीम की कड़वी नींबूरी, नीम का जो एक फल होता है, वही खाना पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी का मैदा खाना उन्हें पसंद नहीं है। पिंजरे में बंद रहकर जो
गुलामी में मिला सोने की कटोरी में जो मैदा है वो उन्हें खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि खुले आसमान में उड़ना पक्षियों का स्वाभाविक स्वभाव है। वे स्वतंत्र रहकर जीना और उड़ना पसंद करते हैं। आगे पढ़ेंगे। स्वर्ण शुक्ला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुकते तारक अनार के दाने। आइए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। स्वर्ण शुक्ला यानी सोने की सलाखों से बना हुआ पिंजरा। बंधन अर्थात गुलामी। तरु अर्थात पेड़। फुनगी अर्थात पेड़ की शाखा अथवा टहनी। अरमान अर्थात इच्छा। नभ अर्थात आकाश। तारक अर्थात तारे। अनार अर्थात एक फल। इन पंक्तियों में पक्षी अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वो अपनी गति और उड़ने की कला सब कुछ भूल गए हैं। अर्थात परमेश्वर ने जो उन्हें पंख में उड़ने की शक्ति दी है, स्वाभाविक रूप जो दिया है, वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। वो सपनों में ही सोचते हैं कि पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर झूल रहे। केवल एक सपना बनकर रह गया है कि पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर वो उड़ रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि वो कभी उड़ते उड़ते नीले आसमान के उस छोर तक पहुंच जाए, यानी उस सीमा तक पहुंच जाए जहाँ तक वो जा सकते हैं, जहाँ तक उनकी उड़ने की क्षमता है। पक्षियों की इच्छा है कि पैनी जैसी लाल चोंच से वो तारों जैसे अनार के दाने चुगेंगे। यहाँ पे तारों को अनार की उपमा दी गई है। तो पक्षी चाहते हैं कि आसमान में उड़ने के बाद आसमान में ऊंची सीमाओं तक, उस छोर तक उड़ना चाहते हैं जहाँ पर तारे उन्हें दिखाई दे, और उस तारों को अपनी चोंच से वो सूंघना चाहते हैं। तो पक्षियों की इच्छा है कि पेन जैसी लाल चोंच से वो तारों जैसे अनार के दाने को चुगेंगे। उनकी इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब उन्हें उड़ने के लिए पूरी आज़ादी मिलेंगी। आगे, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। निर्ण दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सीमाहीन अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो। क्षितिज अर्थात जहाँ धरती और आकाश मिलने जैसा प्रतीत होता है। होड़ा होड़ी अर्थात जीत या स्पर्धा। नीड़ अर्थात घोंसला। आश्रय अर्थात सहारा। छिन्न भिन्न अर्थात तोड़फोड़। आकुल अर्थात बेचैन। विघ्न अर्थात बाधा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि पक्षी आकाश को छूते हुए उनके पंखों से इस प्रकार होड़ लगाते हैं, इस प्रकार स्पर्धा लगाते हैं या जिद लगाकर बैठे हैं कि उड़ते उड़ते उन ऊंचे आकाश को पा लेना है या तो अपने प्राणों को न्यौछावर करना है। कवि अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि उस सीमा को पाना, आकाश के उस सीमा को पा लेना है या तो फिर अपने प्राणों को गवा देना है, जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन बातों से पता चलता है कि पक्षियों को अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है, कितनी प्रिय है।
पक्षी मनुष्य से बार बार यही विनती करते हुए कहते हैं, बार बार यही याचना कर रहे हैं मनुष्य से कि भले ही हमें रहने के लिए घोंसला मत दो, चाहे तो पेड़ की डाली का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, अर्थात तोड़ दो, लेकिन ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं उनकी उस उड़ान में कोई विघ्न न डालो, क्योंकि उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ना है, उन्हें खुले आकाश में उड़ना ही पसंद है। इस कविता से यहाँ पर कवि आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि गुलामी से कोई भी सुखी नहीं हो सकता, यानी वह स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। स्वतंत्र रहकर ही हम अपने सपने और अरमान या इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। जैसे मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, इसी प्रकार स्वतंत्रता पक्षियों पर भी लागू होती है। उन्हें भी स्वतंत्रता से रहने का पूरा अधिकार है। यहाँ पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता को महत्व दिया है। ये अब अगले सेशन में आपके पाठ्य पुस्तक के साथ एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।